सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर सीखेंगे स्क्वायर ट्रिक्स। ठीक है ना। तो हमने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था कि कोई भी नंबर हो, चाहे वो 2 डिजिट नंबर हो या 3 डिजिट का नंबर हो, तो हम उसका स्क्वायर पिछले वाले वीडियो में जो मेथड दी गई है उस मेथड से निकाल सकते थे, है ना। तो वहाँ पर क्या किया था हमने, मान लो 11 से लेकर आप निकाल सकते हो 999 तक के स्क्वायर आराम से निकाल सकते हो उस वाली मेथड से। ठीक है, तो आप जाकर उस वीडियो को देखिएगा, इसको निकालने की मेथड आपको समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास कुछ ट्रिक्स हैं, उन ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनसे हम और जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं, है ना। तो कौन कौन सी ट्रिक्स होती हैं, सबको हम बारी बारी से आपके लिए लाए हैं। आप ध्यान से देखना और उनको करना, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन स्पीड है वो अच्छे से हो सके। तो पहले क्या करना है, ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालेंगे जिसके यूनिट प्लेस पर, यानी कि लास्ट में, यूनिट प्लेस पर या लास्ट में यदि 5 होता है तो हम उसका स्क्वायर निकालना सीखते हैं। बिल्कुल जस्ट अ सेकंड आंसर दे सकते हो आप, ये ट्रिक्स होती हैं। तो सबसे पहले कोई भी एक नंबर ले लो, सर 35 ले लो। 35 का जब भी आप स्क्वायर निकालेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो नंबर है ना, 5, 5 का वर्ग होता है 25। ठीक है, ऐसे कैसे लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे जो टेंस प्लेस पर, दहाई के स्थान पे जो नंबर है उसमें 1 प्लस करो तो हो जाएगा सर 3 और 1 4, और इन दोनों को गुणा करना है, यानी कि 4 3 12। तो आपका आंसर ये हो गया। इसी तरीके से हम उन नंबर के स्क्वायर निकालेंगे जिनके अंतिम जो डिजिट है वो 5 होना चाहिए, है ना, लास्ट में 5 होना चाहिए। तो सर एक दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे अपने आप पास आया 25, इसका वर्ग 25, इसमें 1 जोड़ेंगे तो आएगा 3, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, आंसर होगा 625। इसी तरीके से और भी करते हैं। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। सर ले लो 95, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 5 का वर्ग 25, इसमें 9 और 1 10 गुणा कर देंगे तो आएगा 90 25। ठीक है, आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, तो आप ऐसा ना करके एक तरीके से और कर सकते हो। इसी तरीके को हम थोड़ी सी दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो कैसे सर, जैसे मैंने बोला 85, 85 का स्क्वायर निकालना है, इसका तो 25 हो गई, इतना तो बात क्लियर है। उसके बाद क्या करना है सर, 8 का टेबल 9 बार पढ़ना है, 8 का टेबल 9 बार पढ़ना है, 8 9 72, सीधा 72 लिख देना है। ठीक है, ऐसे ही अपने पास 75 है, 75 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25, और 7 8 7 8 56, 56 25। आपको डायरेक्ट ही पढ़ना है। जैसे 45, 45 का स्क्वायर कितना होता है, ये हो गया 25, इसमें 4 पंजे 20, एक बढ़ा के आपको टेबल पढ़ना है। जैसे 4 का टेबल, 4 यहाँ है तो 5 बार टेबल पढ़ो तो 20 25 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, कुछ और नंबर लेते हैं जिनका आप स्क्वायर और इसी मेथड से निकाल सकते हो और आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है 105, इसका स्क्वायर निकालिए। दूसरा है 125, इसका स्क्वायर निकालिए। तीसरा है 65, इसका स्क्वायर निकालिए। चौथा है 55, इसका स्क्वायर निकालिए। ओके, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, है ना। आपको वही मेथड का यूज करना है जो मैंने करवाई है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो हम करते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व। क्या करना है, 5 का वर्ग 25, इसमें 10 है तो 10 का टेबल 11 बार पढ़ना है। 10 का 11 में गुणा करेंगे तो आएगा 110, 11025 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, 5 का वर्ग 25, उसके बाद 12 का गुणा 13 में करना है, 12 का गुणा 13 में करना है
तो कितना हो जाएगा 15625, यानी कि 156 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 5 का वर्ग 25 और 6 का टेबल 7 बार पढ़ना है, 6 7 42 25। ऐसे इसका 55 25 और 5 का 6 में गुणा करना है, मतलब 5 का टेबल 6 बार पढ़ना है, एक बढ़ाकर, तो 5 का 30 30 25। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, चाहे वो कोई भी नंबर हो। जैसे अपने पास 205 दिया है, इसका वर्ग निकालोगे तो कितना हो जाएगा सर 5 का वर्ग 25, उसके बाद 20 का 21 में करना है ना, 20 का 21 में गुणा करना है, तो कितना हो जाता है जब 20 का 21 में करोगे तो 400, 20 का 21 में गुणा करके देख लो ताकि दिक्कत ना हो आपको। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 420 होता है। तो आपका आंसर हुआ सर 420 25 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट में 5 हो तो आप आंसर दे सकते हैं। ओके, ये ट्रिक्स थी इसलिए मैंने बताया, नहीं तो डुप्लेक्स मेथड जो मैंने पिछले वीडियो में बताई है उससे किसी भी नंबर का स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हो। यदि हम इसका डुप्लेक्स मेथड से निकाल दे इस नंबर का, चलो इसका भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 205 का डुप्लेक्स मेथड से निकाल के देखो, तो क्या किया था हमने, इसमें सर इसका निकालो पहले 5 का वर्ग 25, पर इसमें एक बात है कि 0 है तो डुप्लेक्स मेथड से तो निकाल सकते हैं, पर थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएगी, तो इस मेथड से इसका यूज़ नहीं करेंगे। ओके, चलो हम डुप्लेक्स मेथड के बारे में बात तो हो गई है, पर क्यों डिस्कस करें इसमें, चलो हम ट्रिक्स पे जाते हैं। चलिए सर देखते हैं, यहाँ पे एक आती है एक मेथड जो होती है जिसे हम बोलते हैं बेस मेथड। ठीक है ना, बेस मेथड होती क्या है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि बेस मेथड क्या है। जैसे कोई नंबर ले लो 95, है ना, अब 95 का वर्ग निकालना है, ठीक है ना सर। तो 95 जो है वो किसके पास है, 100 के पास। तो हम कह सकते हैं कि जो 95 है उसका बेस 100 है। ठीक है, बेस स्क्वायर, तो बताओ कितना कम, 5 कम। 5 का वर्ग होता है 25, 5 का वर्ग होता है 25, सॉरी कितना ज़्यादा, ये कितना कम है 100 से, 5 कम, तो 5 और कम कर देते हैं, तो 90 25 हो गया आपका आंसर। देखो इस मेथड से भी वही आएगा, और यहाँ पर हमने इस मेथड से भी सॉल्व किया था, उससे भी वही आने वाला है। ये वाली मेथड अब भी तो करवाई थी, 5 का वर्ग 25, इसमें 9 का 10 में गुणा करो तो 90 25 होगा। तो बात क्लियर हो रही है। ओके, अब हम क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जो बेस मेथड से हम कर सकें। पर एक बात होती है, बेस मेथड से हम उन क्वेश्चन को कर सकते हैं जो बेस के पास होते हैं, है ना। बाकी क्वेश्चन को भी कर सकते हैं पर उसमें ज़्यादा अपना प्लस माइनस होगा तो उसमें दिक्कत होगी। तो हमें ऐसे तरीकों को नहीं अपनाना जिसमें प्रॉब्लम हो, है ना, क्योंकि हमें कंपटीशन में बैठना है। तो सर ले लो और 98 ले लो, 98 का वर्ग निकालोगे तो 100, आधार हो गया इसका। कितना कम, 2 कम, तो 2 का वर्ग 4 होता है, पर हम लिखेंगे 0 4 क्योंकि इसको निकाल रहे हैं। उसके बाद कितना कम है, ये 2 कम है 100 से, 2 और कम कर दो तो हो गया 96, 0 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। अब हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन, जैसे 93, 93 का वर्ग निकालेंगे तो इसका बेस 100, 100 से कितना कम, 7 कम, 7 का वर्ग होता है 49, कितना कम, 7 कम, 7 और कम कर दो, 7 और कम करोगे तो आएगा 86, 86 49 आपका आंसर होगा। ओके, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 89 का, इसको निकालो। ये किसके पास है, 100 के पास। 100 से कितना कम, 11 कम। कभी कभी ऐसी दिक्कत होती है ना, 11 कम, तो 11 का वर्ग होता है 121, तो हमें पूरा 121 नहीं लेना। जब इसको निकाल रहे हैं तो केवल 2 डिजिट चाहिए हमें, है ना। तो यहाँ से 2 डिजिट को उठाइए, उसके बाद जो एक बच रहा है उसको कैरी में ले जाइए। फिर ये कितना कम है 100 से, 11 कम, तो
89 में से 11 कम कर दो तो कितना होगा सर 78। कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद जो एक कैरी बचा था ना वो भी इसमें प्लस कर देंगे तो आपका आएगा 79, यानी कि आपका आंसर आएगा 7921 इज योर आंसर। ओके, इसी तरीके से हम बेस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि सर यहाँ से 100 से कम वाले नंबर को तो हम बेस मेथड से यूज़ कर सकते हैं, पर जो 100 से ज़्यादा हो तो फिर क्या करें। चलो उसके लिए भी हम बेस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर 100 से ऊपर वाले नंबर भी हो सकते हैं, जैसे सर 101। 101 का वर्ग निकालो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका बेस 100, 100 से कितना ज़्यादा 1, तो 1 का वर्ग होता है 01, ना कि 1। 01 लिखना है। कितना ज़्यादा 100 से 1 ज़्यादा है ना, तो 1 और ज़्यादा कर दो तो 102, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, एक और ले लो सर 104। 4 का वर्ग 16 होता है ना, तो 16 लिख लिया। उसके बाद 100 से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा, तो 4 और ज़्यादा कर दो तो 108 हो गए। इस तरीके से हम आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। ओके, और डिस्कस करते हैं कि सर 2-4 क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं जो आपको प्रैक्टिस में काम पड़े। जैसे 106, 105 ले लो, 109 ले लो, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलो सर एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं। इसका बेस कितना 100, 100 से कितना ज़्यादा 6, 6 का वर्ग होता है 36। अब कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा, 6 और ज़्यादा कर दो, मतलब 6 और 6 12, तो 112, 36 आपका आंसर। इसी तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन करते हैं। 5, 100 से कितना ज़्यादा 5, 5 का वर्ग 25, कितना ज़्यादा 5 ज़्यादा, 5 और ज़्यादा कर दो तो 110, 25 आंसर। इसी तरीके से ये कितना ज़्यादा 100 से 9 ज़्यादा, 9 का वर्ग 81, कितना ज़्यादा 9 ज़्यादा, 9 और ज़्यादा कर दो तो 118, 81 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इनका वर्ग निकालेंगे। आपको क्या करना है, कम से कम हर मेथड पे कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन पर डे लगाइए। आपको कुछ नहीं करना, 5 से 7 दिन लगाना है। 10-10 क्वेश्चन यदि 7 दिन भी लगा लिए ना, तो ये दिमाग आप ये क्वेश्चन जो है, ये ट्रिक्स जो हैं आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, एक बार अच्छे से लिख लो इनको। चलो लिख लिए होंगे। अब हम क्या करते हैं, चलो आइए कुछ 1-2 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं बेस मेथड के लिए, ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो यहाँ से 109 तक तो हो गए। इसमें सर कुछ रहेगा 103 का वर्ग, 107 का वर्ग और 111 का वर्ग। ठीक है, अब हमसे आप कहोगे सर अपने 100 के आसपास ही क्यों लिए, क्योंकि इनका स्क्वायर निकालना आसान है। जो 100 के आसपास होते हैं उनका आसानी से हम निकाल सकते हैं। पर यदि इसमें 114 आ गया, 115 आ गया, 120 आ गया, 121 आ गया, तो इनका क्या होगा, जब 100 में से प्लस माइनस करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, और हमें कैलकुलेशन टफ नहीं बनाना। हम चाह रहे हैं कि कोई भी चीज़ यदि कर रहे हैं तो वो कम से कम टाइम में अच्छे से सॉल्व हो।
राइट। अब हम क्या करते हैं कि सर हमने जो आपको एक ऐसी मेथड बताई थी अभी कुछ समय पहले, जिसे हम डुप्लेक्स मेथड बोलते हैं, उससे किसी भी नंबर का इस पर निकाल लो, क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। तो सर करते हैं, इसमें आधार 100, 3 का वर्ग 9, 9 नहीं 09, उसके बाद 3 ज़्यादा है ना 100 से, तो 3 और ज़्यादा कर दो, 10609, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसको 7 ज़्यादा है 100 से, तो 7 का वर्ग कितना होता है 49, कितना ज़्यादा 7 ज़्यादा, 7 और ज़्यादा कर दो, 114 49। यहाँ पे 11 ज़्यादा है, तो 11 का वर्ग होता है 121, पर हमको 21 लेना, एक कैरी जाएगा। उसके बाद 11 ज़्यादा है, 11 और ज़्यादा कर दो, तो 11 दूनी 22, 122 हो गया, पर एक और रहेगा, उसमें 123 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अब इसी चीज़ से एक चीज़ और याद आ गई मुझे, कि यदि कहा जाए कभी भी आपसे, शायद मैंने गुणा वाले नियम में बताया था, यदि 11 का गुणा 11 में करूँ तो 11 का वर्ग ही कह सकते हैं इसको ना, कि सर 11 का वर्ग निकाल दो। तो हमने तरीका बताया था कि जितनी बार एक होना तो 1 2 लिखना है और फिर वापस आना है 1, ऐसे 1 2 3 गुना 1 1 1, मतलब 111 का वर्ग निकाल दो। तो क्या तरीका बताया था सर, एक कितनी बार है 3 बार, 1 2 3 लिखो, फिर 2 1 लिख दो, आंसर हो जाएगा। ये भी बताया था 1 2 3 4 5 ले लो, इस तरीके से। तो इसको 1 2 3 4 5, इसका वर्ग निकालना है। तो सर कितनी बार एक है, 1 2 3 4 5 बार है, फिर 4 3 2 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हमें कैलकुलेशन को फास्ट करना है और हमें आगे बढ़ना है, राइट। अब हम क्या करते हैं कि सर कुछ 2 ट्रिक्स और हैं जो आपको बताने हैं, उसमें हमारा पूरा सेशन खत्म हो जाएगा, मतलब पूरा कवर हो जाएगा। तो सर बेस मेथड अपनी 100 के पास वाली क्लियर हो गई। अभी कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि सर कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो 50 के पास हैं, फिर वहाँ पे कहानी क्या होगी कि सर जैसे 48 है, 48 का वर्ग कैसे करें सर। तो एक बात बताओ, ये 48 के 50 के पास है, तो इसका बेस कितना होगा 50, बेस कितना होगा 50। पर इसमें एक बात ध्यान रखना, जो 100 था ना, 100 में हम 100 में से प्लस माइनस करते थे, पर जब 50 की बात आएगी तो 50 में से नहीं, इसको 25 में से प्लस या माइनस करते हैं, 25 में से प्लस या माइनस करते हैं। कैसे, इसका बेस 50, ये 50 से कितना कम 2 कम, तो 2 का वर्ग कितना होता है सर 4, यानी कि 0 4। अब ये कितना कम है 2 कम है ना, तो 2 कम और कर दो, और किस में से करेंगे 25 में से, कितने में से करेंगे 2 कम 25 में से, 25 में से 2 कम कर दो तो कितना हुआ सर 23 0 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सर 49 का ले लो, 49 का वर्ग बेस 50, कितना कम 1 कम, तो 0 1 लिखेंगे, कितना कम 1 कम, तो 0 1 लिखेंगे, कितना कम है 50 से 1 कम है, तो 1 और कम करेंगे और 25 में से करना है 24, आंसर 24 0 1। ऐसे ले लो 48, 48 का कैसे निकालेंगे सर, 100 बेस हो 50 बेस हो गया, 2 कम, 48 तो हो चुका है, 49 ले लो, 49 भी हो चुका है, 45 ले लो, 5 कम है तो 5 का वर्ग 25 होता है, ठीक है सर, कितना कम 5 कम, 5 और कम कर दो, पर आपको 25 में से 5 कम करना है, तो 20 25, कोई दिक्कत ही नहीं। मुझे लगता है ये ट्रिक आपको पसंद आ रही होगी, समझ में आ रही होगी, और आपको समझना है और आपको अपने क्वेश्चन में अप्लाई करना है। चलो 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं कि सर यहाँ है अपने पास 41 है, 52 है, 56 है, 53 है, इनका वर्ग निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। सर ये कितना कम है 50 से, 9 कम, 9 का वर्ग कितना होता है 81, कितना होता है 81, 9 कम है तो 9 और कम कर दो, और 25 में से करना पड़ेगा तो 16 आएगा, आपका आंसर आएगा 16 81। इस तरीके से करना है। पर यहाँ पे देखो, यहाँ तो कम थे 50 से कम थे, पर अब यहाँ पे जो नंबर स्टार्ट हुए हैं वो
50 से ज़्यादा है। अब 50 से ज़्यादा है तो वहाँ पे कहानी क्या है, 50 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा, 2 का वर्ग 4 ही होगा, 0 4। पर क्या करना है सर, जितना ज़्यादा है उतना प्लस प्लस करना पड़ेगा। 50 से 2 ज़्यादा तो 25 में 2 प्लस करेंगे तो 27 0 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी नंबर को 50 से कम देखते हैं तो उसमें से कम है तो कम करना है 25 में से, और ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा उतना जोड़ना पड़ेगा 25 में। ये हो गया। यहाँ देखो 50 से 6 ज़्यादा तो 36 हो गया, कितना ज़्यादा, 6 ज़्यादा, 6 और ज़्यादा कर दो तो 25 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 31, 31 36 आपका आंसर। इसी तरीके से 3 का वर्ग 9, 50 से 3 ज़्यादा था, 3 और ज़्यादा कर दो तो 28 0 9 आंसर है। ओके, तो मुझे लगता है ये ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी, राइट है। इसको ध्यान से लिखना, करना, कम से कम 10 क्वेश्चन तो लगाना। उसके बाद एक लास्ट ट्रिक और है जिससे हम 2 डिजिट नंबर का भी आसानी से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। 3 में भी लगा सकते हैं उस ट्रिक को, पर उसमें दिक्कत ये होगी सर कि थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, पर अपन को कैलकुलेशन इतना ही पढ़ाना, हर चीज़ को आसान करना है। तो है हमारे पास जैसे 42 का स्क्वायर निकालना है तो करना क्या है सर, 2 का वर्ग 4 है ना, क्या लिखना है, 2 का वर्ग 4। पर उसको 2 का वर्ग 4 ना लिख के 0 4 लिखें तो क्या होगा, कोई दिक्कत ही नहीं सर। 4 का वर्ग 16, उसके बाद 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, उस 16 को यहाँ बीचों बीच लिखना है, एक डिजिट को छोड़ के, एक डिजिट को छोड़ के। तो सर कितना आया, 4 6 7 1 1764 आपका आंसर। ऐसे 52 का कर लो, 2 का वर्ग 4 0 4, 5 का वर्ग 25, ठीक, वर्ग निकालना है तो 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 यहाँ लिख लो, यानी कि 4 0 7 27 0 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से और ले लो, 85 का ले लो, 85 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये हो गया 25 और 8 नहीं है 64, ठीक, 8 पंजे 40 दूनी 80, 80 को लिखेंगे बीचों बीच, तो ये हो गया 5 2 8 4 12 की 2 हाथ रहे 1, तो 72 25। और ले लो 94, तो 4 का वर्ग 16, उसके बाद 9 का वर्ग 81, फिर 9 चौके 36 दूनी 72, यहाँ लिख दो 72, तो ये हो गया 6 3 8 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, मुझे लग रहा है ये मेथड आपको समझ में आ रही होगी। चलो एक दो क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। कोई रैंडमली बोल दो सर, 66 का वर्ग निकालना है, ये हो गया 36, इसका वर्ग भी 36, फिर 6 36, 36 दूनी 72, 72 को यहाँ लिखो बीच में, तो 6 5 6 और 6 12 1 13 की 3 आंसर 1, तो 43 56 आपका आंसर। ओके, इसी तरीके से सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और ले लो जिसे हम बोलेंगे 72, तो 2 का वर्ग 4, 7 का 49 और 7 दूनी 14 दूनी 28, यहाँ लिख लो, ये हो गया 4 8 11 यानी कि 51 84 आपका आंसर होगा। ओके, तो मुझे लगता है ये वीडियो पसंद आई होगी, ये ट्रिक पसंद आई होगी। इन सारी ट्रिक्स को आपको अपने क्वेश्चन में अप्लाई करना है ताकि हम अपना स्कोर बढ़ा सकें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में आपको एक नई ट्रिक के साथ फिर से आएंगे और आपको बताएंगे कि हमें एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वालिफाइड करना है, किस तरीके से फाइट करना है और किस तरीके से हमारे टाइमिंग को बचाना है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का हमारी इस वैदिक मैथ की क्लास को ज्वाइन करने के लिए, और बने रहिए। यदि हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारी ट्रिक पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए